हाय गाइस, साहिल हियर। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और नींद और मेरी में आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है तो ज़्यादा नींद नहीं ले पा रहा हूँ मैं, आती नहीं है नींद। तो अभी मुझे ख्याल आया कि वीडियो बना लेनी चाहिए एक। तो आज की वीडियो है कि जो चीज़ें मेरे को यहाँ पे लंदन आके मेरे को अभी 3 महीने हो चुके हैं और अभी फोर्थ महीना चल रहा है मेरा। तो जो जो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है यहाँ पे, थिंग्स आई डिसलाइक अबाउट लंदन, वो सारी चीज़ें या लंदन या यूके मतलब उसको हम बोले, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आप लोग इधर आके नोट करोगे ना, जो मेरे को बड़ा इरिटेट करती है वो चीज़ कि ना इधर कोई एमआरपी नहीं है किसी भी चीज़ का। तो इधर ना कोई भी चीज़ पे आपको एमआरपी नहीं मिलेगी और मतलब आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ से का कितना प्राइस है। आप कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, आप बस एक रैंडम गैस है कि ये 3 पाउंड का है, ये 4 पाउंड का है। और सेम चीज़ आपको एक दुकान छोड़ के वो 8 पाउंड मिल रहा है, उसके बाहर आपको 9 पाउंड का मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए ना कि एक आपको एक फिगर मिल जाए। आप उस पर कितना भी डिस्काउंट दे रहे हो, आप उस को कितना भी ओवर प्राइस बेच रहे हो, लेकिन एक पैरिटी तो होना इनकम की, मतलब एक पैरिटी तो होना प्राइस की कि इतना प्राइस में ही ये चीज़ बिकेगी। कुछ कुछ आइटम्स हैं जो सब्सिडाइज्ड, मतलब जो रेगुलेटेड है, जो इन पे लिखा होता है कि हाँ ये इतने प्राइस का है, आरआरपी होता है। लेकिन एमआरपी किसी पे भी नहीं है। आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि ये आइटम इतने का है या इस आइटम को इतना प्राइस है या कुछ भी नहीं। मतलब आप गैस ही नहीं कर सकते हो कि किस चीज़ का कितना प्राइस है। उसके बाद जो दूसरी मेरे को चीज़ पसंद नहीं है इधर, वो है वेदर। एक तो यहाँ पे सनसेट होता है 4, 4:30 बजे, 5 बजे सनसेट हो जाता है। अभी तो 4 बजे हो रहा है, ठीक है। और अभी समर्स में ये बोल रहे हैं कि 10, 10 बजे सनसेट होगा। तो बड़ा ही उल्टा हिसाब किताब है मतलब। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ तंग करती है कि ना आप मतलब जो 5 बजे से लेके 8 बजे तक का पीरियड है ना, क्योंकि हमारे लिए 8 बजे अंधेरा हो रहा है या 7 बजे अंधेरा हो रहा है। तो जो 5 से 8 का पीरियड है ना, वो बड़ा ग्लूमी पीरियड हो जाता है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अनलेस कि आप किसी चीज़ में बिजी हो गए या आप इंडोर्स में कुछ काम कर रहे हो। बाहर जाने का या बाहर आप कुछ भी करने का ना मन ही नहीं करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें या क्या टाइम हो गया है। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने लगा तो मुझे ऐसा लगता था कि 9 बज गए हैं। मतलब मैं 6 बजे अगर बाहर हूँ तो मुझे लग रहा है 10, 11 बज गए हैं। ये एक गंदी चीज़ है। प्लस वेदर में जो इतनी ज़्यादा, मतलब देखो, अब जो इंडिया में है, इंडिया में भी ना मतलब अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो 0 डिग्री भी चला जाता है टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री, या अगर हम मनाली वगैरह ऊपर शिमला की साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव में भी चला जाता है। बैलेंस कह रहा हूँ, नेगेटिव में भी चला जाता है टेम्परेचर। लेकिन जो दिक्कत आ रही है ना वो इधर, वो इतनी विंड स्पीड की दिक्कत है। वो इतनी तेज विंड स्पीड है हमारी कि हमको कानों में सुनती है कि इतनी ज़्यादा तेज हवा चल रही है। और आप कुछ भी कर लो, इंडिया की जो भी जैकेट्स, इंडिया के पुलोवर्स कुछ काम नहीं आते हैं इधर। इधर हमें विंड चिटर जो इधर के हिसाब से डेवलप करे गए या इधर की ब्रांड्स या शॉप से लिए हुए हैं वही यूज़ आते हैं। और मतलब जो विंड चिटर जैकेट है या जो फ्लफी जैकेट्स होती हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए इधर। तो ये मुझे बड़ा गंदा लगता है। और कभी भी बारिश हो जाती है, बारिश का कोई भी टाइम नहीं है। आप अभी देख रहे हो कि बाहर सनी वेदर है और सनराइज हो रखा है, और कुछ भी अभी 2 मिनट बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और इधर की बारिश में थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि ना आप चल सकते हो बारिश में, ज़्यादा इतनी तेज़ नहीं आती है। लेकिन कभी कभी ऐसी आती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा और होती रहती है पूरा दिन। जैसे जैसे हमारे साथ मानसून में होता है ना, वो इधर डेली हो जाता है कभी कभी कि आज भी बारिश है, कल भी बारिश है, और बारिश हो ही जा रही है, पूरे वीक बारिश हो रही है। तो ये पड़ा ना, मतलब आपके सारे प्लान स्पॉइल कर देगा। आपको कहीं जा, आप जा रहे हो, आपका सारा मूड स्पॉइल हो गया कि क्या करें कैसे करें। और फिर सारे से मतलब ऐसा कीचड़ वगैरह हो जाता है तो दिक्कत है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, कुछ नहीं कह सकते आप। और कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, कभी भी आप, मतलब बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बाद कोई भी चीज़ आप, मतलब ये वाली चीज़ है कि आपका 6 बजे सब बंद हो जाता है इधर। सब कुछ इतना इतना जल्दी जल्दी बंद हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि 6 बजे के बाद तो इधर मतलब गुंडे आ जाएंगे और लूट ले जाएंगे सब। लेकिन दुकान नहीं खुलेगी 6 बजे के बाद, सब बंद हो जाता है। मॉल्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ मतलब जो इधर मूवी थिएटर्स हैं वो खुले रहते हैं। या फिर जो टेस्को वगैरह स्टोर हैं जो मतलब हाई लेवल ग्रोसरी स्टोर टाइप हैं, वो खुले रहते हैं। नॉर्मल सारे, चाहे वो कोई भी शॉप है, कोई भी शोरूम है, सब बंद हो जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
ये मेरे को एक सबसे गंदी चीज़ लगती है कि 6 बजे या अगर मान लो, और क्योंकि ना इधर ऐसा टाइमिंग भी इधर ऐसी है कि 9 to 5 है, सब लोग उसी टाइम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप छुट्टी भी ले रहे हो या अगर आप उसके बाद अगर आउट ऑफ ऑफिस आवर्स जा रहे हो, आप मतलब आपका ऑफिस आवर खत्म हो गया 5 बजे और आप 6 बजे कहीं पहुंचे, तो 6 बजे बन जाता है सब कुछ। तो वो बड़ा गंदा है। प्लस यहाँ पे ना ये वाले मतलब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ना जो ओनर टाइप शॉप्स है ना वो बहुत कम है, और सब लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब है चाहे फुल टाइम जॉब है। जैसे इंडिया में ऐसा है ना कि सबकी अपनी सेल फोन शॉप्स हैं, तो वो थोड़ा सा लालच कर लेते हैं कि खोल ले, अनलेस की रेगुलेटेड हो। लेकिन इधर ऐसा है कि कोई जानबूझ के भी नहीं खोलता है, कि जैसे इंडिया में होता है ना कि एक आधे स्टबर्न लोग होते हैं कि खोलनी है हमने तो खोलेंगे ही। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं, इधर सब बन जाता है सब। या तो आपकी फूड डिलीवरी जॉइंट्स खुले होते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपका टेस्को वगैरह खुला है, बाकी और कुछ भी नहीं खुला है। और इसी को कंटिन्यू करते हुए सैटरडे संडे को सब कुछ बंद रहता है। मतलब अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट काम कराना है या आपको कोई भी ऐसी जो मेजर चीज़ें, अनलेस कि आप शॉपिंग कर रहे हो, उसके अलावा सब सैटरडे संडे को सब कुछ बंद है। तो उसका भी कोई पॉइंट नहीं है ना। अगर मान लो आपको छुट्टी मिल रही है सैटरडे संडे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपके कुछ काम ही ना होए। मतलब ये तो यही वाली चीज़ होगी कि आपको मंडे टू फ्राइडे में किसी दिन आपको ऑफ लेना है और फिर आप उस काम को करो। तो मतलब फिर सैटरडे संडे का बस यही तो काम हो गया ना, कि मतलब इनका पॉइंट भी सही है कि वो लेजर के लिए है या फैमिली आउटिंग वगैरह के लिए, लेकिन कुछ काम मुझे, और अगर क्योंकि लोग तो काम कर ही रहे हैं तो उनको कोई मिड वीक ऑफ मिल सकता है रेदर देन सैटरडे संडे। तो वो एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि आपको एक स्पेशल काम करने के लिए आप अपनी छुट्टी को स्वॉप नहीं कर सकते, आपको एक दिन स्पेशल डे ऑफ लेना पड़ेगा अपना कोई भी काम निपटाने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो मुझे नहीं पता कि वो सारे यूके में है, लेकिन लंदन मेरे को फुल क्राउडेड लगता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि सिर्फ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और कंट्रीज़ में बहुत सही है। जैसे मैं दुबई गया हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो ओवर क्राउडेड है या इवन क्राउडेड भी है। लेकिन लंदन में मेरे को फील होता है कि अगर मैं ट्यूब स्टेशन जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी फुल है, या सेंट्रल जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे भी लगता है कि हाँ, जितनी भीड़ सीपी में होती है इतनी भीड़ है सेंट्रल में। तो अब मैं और यूके का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं और अभी यूके के पार्ट्स में किसी में गया नहीं हूँ। लेकिन लंदन मेरे को क्राउडेड लगता है, लंदन में फुल भीड़ है लोगों की, और मेजोरिटी ऑफ मतलब एशियन कम्युनिटी भी डोमिनेट करती है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग नहीं है या पूरी एशियन कम्युनिटी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब काफ़ी हद तक क्राउडेड है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब दिक्कत हुई उस चीज़ से, लेकिन अब पीक पे है, मतलब अपने पीक पे है। इससे ज़्यादा होएगी तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी मतलब छोटी सी चीज़ है कि ना रूम में एसी नहीं है इधर। किसी के घर में भी एसी नहीं है, किसी के घर में भी सीलिंग फैन नहीं है। तो अगर आपको चाहिए, जैसे कि जब मैं सितंबर में आया था ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था इधर कि गर्मी लगती थी। मतलब अगर आप बाहर से आओ तो आपको एकदम से फील होगा कि गर्मी है इधर, और क्या करें आप। और ये तो सितंबर का हाल है, बल्कि सितंबर में बहुत प्लेजेंट वेदर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब मई जून जुलाई आएगा या मई जून अप्रैल आएगा, तब क्या होगा, तब तो मेन गर्मी है, तब तो हमें फील होगी। तो मेरे ख्याल से हमें टेबल फैन का यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन सीलिंग फैन और एसी यहाँ पे किसी के भी घर में नहीं है। इवन मतलब मुझे नहीं पता हाई एंड जो होटल्स वगैरह हो वहाँ पे हो, लेकिन मैंने किसी स्टोर में भी नहीं देखा, या मैंने किसी इधर बॉयलर ज़रूर है, इधर ये हीटर है, इन हाउस हीटिंग हो जाती है, लेकिन एसीज वगैरह कुछ नहीं है। और विंडोज़ विंडोज़ नहीं खुलती हैं इधर, विंडोज़ इतनी सी खुलेंगी, मतलब इतनी सी, पूरी विंडोज़ नहीं खुल सकती हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है, विंडोज़ बनाई क्यों है। विंडोज़ का पूरा बड़ा साइज है, इतना बड़ा फ्रेम है विंडो का, लेकिन खुलेंगी नहीं, उसमें से हवा आएगी ही नहीं। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो विंडो का, मतलब विंडो सिर्फ नाम के देखने के लिए कि आर पार आप देख सकते हो, उसके अलावा विंडोज़ नहीं खुलती हैं इधर। तो मतलब विंडोज़ हो या ना हो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है इधर। एक तो ना ये वाली चीज़ है कि जैसे कि ना, अब मुझे अगर मैं इसको नॉर्मली भी कंपेयर करूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में, तो एक तो ना इधर ये वाली चीज़ है कि ना सब कुछ 1 पाउंड से सस्ता कुछ नहीं है इधर। मतलब मैंने सिर्फ 27 पाउंड्स का एक शॉर्पनर देखा है, उससे सस्ता मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। तो मेन चीज़ इधर, और वो भी ऐसा नहीं है कि हाई फाई और स्टाइलिश शॉर्पनर हो, बिल्कुल बेसिक जो नटराज का या नटराज का या अप्सरा का आता है ना, जो 2-3 रुपए का आता है इंडिया में, वो तो वो भी इधर 27 पेंस का है, उससे सस्ता मैंने कुछ नहीं देखा इधर। लेकिन अब जैसे कि अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे को च्युइंगम भी खानी है,
तो वो भी 1 पाउंड की है या 70 पेंस की है। लेकिन अगर यही वाली चीज़ अगर, क्योंकि अब मैं तो INR से GBP में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि 100 रुपये से कम मेरे को कुछ सामान मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कंपेयर कर रहा हूँ, तो उनको एक एक दो दो डॉलर में उतने वर्थ की चीज़ें मिल जा रही है। ऑल्दो अगर हम इसको एक ग्रेटर सेंस में बात करें तो इनकम लेवल सेम है और सब कुछ सेम है, या जितने की वैल्यू आपको इंडिया पाकिस्तान या कोई भी अदर कंट्री में मिल रही है इंक्लूडिंग कनाडा ऑस्ट्रेलिया, तो वो सब सेम है, परचेजिंग पावर हर जगह सेम है। लेकिन जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, जैसे 1-2 पाउंड या 1-2 डॉलर तक, वो वेरी करता है इधर। तो हम क्योंकि बेसिक चीज़ें भी लेनी होती हैं, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ऑल्दो अगर मान लो मैं यही बात मैं 5-10 साल बाद जब मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ तो मेरे को फील ना हो, लेकिन आज अगर मैं उसको INR टू GBP कर रहा हूँ या AUD टू GBP कर रहा हूँ या कैनेडियन डॉलर टू GBP कर रहा हूँ, तो मेरे को फील हो रहा है कि हाँ, अगर यही चीज़ मैं एक दूसरी कंट्री में होता तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी सस्ती है। और लंदन में रेंट, जो मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है ना, वो मेरा रेंट है। एकोमोडेशन इतनी ज़्यादा महंगी है हर एक जगह। अब जैसे मैनचेस्टर वगैरह में है, मैनचेस्टर में सस्ती है, मैंने सुना है, मेरे दोस्त हैं उधर, मेरे कलीग्स हैं, वो लोग बताते हैं मेरे को कि सस्ता है। लेकिन लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेंट्रल में आपको 1000 पाउंड से कम का, अगर आप रेजेंट स्ट्रीट बॉन्ड स्ट्रीट देख रहे हो, 1000 पाउंड से कम में आपको एक रूम नहीं मिलेगा। इधर अक्सब्रिज आउटसाइड लंदन, मतलब काइंड ऑफ आउटस्कर्ट है लंदन का, मेरे को जाने में इधर आधा घंटा लग जाता है अगर मैं कैब से जाऊँ। तो भी इधर 650 पाउंड का मेरे को इन हाउस एकोमोडेशन है। या अगर मैं बाहर भी देख रहा हूँ तो 500 पाउंड से कम कुछ भी नहीं है। तो बहुत एक्सपेंसिव है ये तो। और एकोमोडेशन हो गया, और फिर सेम वही चीज़ है कि आप मतलब डेली एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी महंगा है। इसके अलावा और कोई कौन मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। अगर आपके में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। इसके एक सेकंड पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, जो कि होगा कि थिंग्स आई लाइक अबाउट लंदन या UK। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया।